मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी दिनों के बाद आज इस कार्य का प्रत्यक्ष शुभारंभ हुआ है। ये टनल अपने आप में आशिया की सबसे लंबी टनल है और इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तापित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। भारत के जनता के 4,000 करोड़ बचाए हैं और आशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। और आज मुझे खुशी है कि राजनीतिक नेताओं को, मंत्रियों को, सरकार को इस बारे में बदनाम किया जाता है कि वो 10 रुपये का काम 20 रुपये में करते हैं और उसमें करप्शन होता है। हमने मोदी जी के नेतृत्व में 11,000 करोड़ रुपए तक गया हुआ काम 4,900 करोड़ रुपए में लाया है और अभी हम आगे का थोड़ा बहुत खर्चा भी पकड़े तो भी 4,000 करोड़ से ज़्यादा बचत इस काम में भारत के जनता के 4,000 करोड़ रुपए हमने बचाए है। ये मुझे बहुत खुशी की बात है। मेरे जीवन में मुझे बहुत फ्लाईओवर्स बनाने पड़े मुंबई में और टनल्स बनाई, हाईवेज बनाए मैंने। तो अभी 1 लाख करोड़ का हाईवे दिल्ली मुंबई का, और ये हाईवे हम लोग 3 साल में बना रहे हैं। और ये मेधा इंजीनियरिंग कंपनी बहुत अच्छी है, करीब 2-2.5 लाख करोड़ के काम उनके हाथ में है। यंग मालक है, वो मिले थे, मैंने उनको विश्वास दिया और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि रात दिन काम करके, मुझे मालूम है कि परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल है, 6 महीने ही काम हो सकता है, हेलीकॉप्टर से जाना भी मुश्किल है, अड़चने और दिक्कतों का महासागर है, कोई कमियां नहीं है। पर भारत सरकार, हमारे सभी अधिकारी, सेक्रेटरी, NHIDCL के अधिकारी, लद्दाख लेह के हमारे LG, उनकी सभी टीम, चीफ सेक्रेटरी और टीम, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के हमारे LG मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम, और हम सब मिलकर आपके पीछे खड़े रहेंगे। और ये काम आप कैसा भी करके बिफोर टाइम 4 साल में आप करके दो, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। सुरुंग के साथ जो रोड बन रहा है वो 18.63 किलोमीटर का अप्रोच मार्ग है और इससे झेडमोर सुरुंग को भी हम जोजिला से जोड़ेंगे और ये दोनों टनल के बीच में अप्रोच मार्ग बनने से और बड़ी सुविधा होगी। और जोजिला की दरी पास करने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब ये काम केवल 15 मिनट में हो जाएगा। और लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक लाइफलाइन थी, दोनों से ये काम पूरा हुआ, उससे जनता को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब उनका जीवन अच्छा बनेगा, रोजगार मिलेगा, उद्योग आएंगे। मैं MSME का मंत्री हूँ, पर अभी MSME के तरफ से भी मैं दोनों LG को कहूँगा कि अब रोजगार निर्माण खनी है, वो जो वहाँ की स्पेशल मेंढिया है उसकी जो ऊल तैयार होती है उसका हमने स्पेशल यूनिट बनाया है। वहाँ के स्पेशल परिस्थिति में वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, काफ़ी कुछ लिए हैं। आज का ये कार्यक्रम नहीं है, मैं आपसे कहूँगा कि इसकी योजना लेकर आप मेरे पास आइए ताकि मैं MSME की ओर से भी आपको पूरी मदद करूँगा। ये जो सुरुंग की जो स्पीड है, वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। कैरेजवे के दोनों किनारे पर 750 मीटर के अंतराल पर इमरजेंसी लेबॉय है, कोई गाड़ी बंद पड़ी तो बाजू में खड़ी कर सकते हैं। मैनुअल फायर अलार्म पुश बटन पोर्टेबल अग्निशामक है। यूरोपियन स्टैंडर्ड के फायर अलार्म पुश बटन और फायर अग्निशामक लगाए जाएंगे। इमरजेंसी टेलीफोन की व्यवस्था अंदर की है। सुरुंग में प्रकाश व्यवस्था की है, प्रवेश पर प्रकाश व्यवस्था करेंगे, पूरी सुरुंग में प्रकाश व्यवस्था करेंगे, ले बाय पर प्रकाश व्यवस्था करेंगे, CCTV के कैमरे लगाए जाएंगे, फायर अलार्म सिस्टम लगाई जाएंगी और सुरुंग में स्वयं चलित अग्नि जांच, फायर डिटेक्शन और हीट डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसे स्काडा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस स्काडा प्रणाली जो है वो IT की है, उससे जोड़ा जाएगा।
और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ यातायात नियंत्रण की प्रणाली भी होगी। जोजिला और झेड़मोर के बीच में जो अप्रोच रोड बन रहा है, जोजिला झेड़मोर के बीच 18 किलोमीटर के अप्रोच रोड में 65% स्ट्रक्चर है। 2361 मीटर के 2 टनल है। 2.35 किलोमीटर के 8 कट एंड कवर टनल बनेंगे। और जोजिला और झेड़मोर के बीच के इसमें जो लिखा है 2 स्नो गैलरी होगी, बनाई जाएगी। ये भी आप देखिए 2 स्नो गैलरी आपने इसमें बनाई है। ये गैलरी को जोड़कर किया जा सकता है। आप अगर स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तो बहुत जगह पर ऐसी पहाड़ियों पर इतना सुंदर टूरिज़्म डेवलप हुआ है। तो ये टूरिज़्म का एक एस्पेक्ट से थोड़ा कंसल्टेंट अपॉइंट कर ये भी एक काम करिए। इतना पैसा हमने बचा है तो 200-400-500 करोड़ उसके लिए खर्चा करेंगे। और 2 रिक्वेस्ट मेरी पाठक साहब और हमारे कॉन्ट्रैक्टर को है कि ये सब काम करते समय लद्दाख लेह के नए नौजवान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने का काम करो। उनको ट्रेनिंग दो, उनको पढ़ाओ। मुझे मालूम है कि कश्मीर के अनेक लड़कों को हमारे टनल में उन्होंने काम किया, उनको रोज़गार मिला। यहाँ भी उनके लिए ये हो सकता है। क्या देखो, टूरिज़्म के कारण भी उनका रोज़गार विकसित होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसमें 2 स्नो गैलरी का और अध्ययन करके कैसे हो सकता देखिए। 4 बड़े ब्रिज, 1 छोटा ब्रिज बनने वाला है। स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन 18 बनने वाले हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक है और ये आशिया का सबसे बड़ा टनल बन रहा है। इसके ऊपर अच्छा किताब भी तैयार करो, इसकी हिस्ट्री के लिए दो, मीडिया को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। एक जनसंपर्क अधिकारी बनाकर इसके अध्ययन करके इसकी फिल्म तैयार करके हमारे आप लोग कितने मेहनत में काम कर रहे हो, कितने अड़चनों पर आपने मात की है, कितनी समस्याओं पर मात की है और आप इसके लिए बहुत अभिनंदन के लिए पात्र है। तो ये सब बातें जनता तक पहुंचाना भी हमारा काम है और इसलिए 2380 करोड़ की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबी 2 तरफा आवागमन वाली झेड़मोर सुरंग का भी निर्माण 2023 लिखा है, पर बीच में कॉन्ट्रैक्टर मुझे मिले थे और मेरा विश्वास है कि 22 के पहले ही ये काम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उनका फिजिकल वर्क 50% हुआ है। अगर हमारे दोनों एलजी हमारे सब कामों के रिव्यू करके उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सुलझा देंगे तो मुझे नहीं लगता तो ये 21 के अंदर भी काम पूरा करेंगे ये झेड़मोर का। तो मुझे उनका इसके लिए सहयोग चाहिए। 50% काम पूरा हुआ है, 1-1.5 साल के अंदर ये 50% काम पूरा करेंगे। सुरंग से सोनमर्ग से गगनमीर के बीच बनाया जा रहा है जो आगे जाकर जोजिला सुरंग से जुड़ जाती है। झेड़मोर सुरंग निर्माण से श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क सुनिश्चित हो जाएगा। जो 7 टनल हम बना रहे हैं, 7 टनल, ये छोड़ दो अभी ये जोजिला और ये जो है अपनी ये टनल जो मैंने अभी कही जिसका उल्लेख किया, ये टनल को छोड़कर 7 टनल हम नए बना रहे हैं। काजीकुंड से बनिहाल के बीच 8450 मीटर की ट्विन ट्यूब टनल का निर्माण मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। रामबन से बनिहाल के बीच 3000 मीटर की 6 सिंगल टनल का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। खिलानी से किश्तवाड़ के बीच 450 मीटर के सुरंग मार्ग का निर्माण जून 2022 में पूरा हो जाएगा। चेनानी से अनंतनाग के बीच सुध महादेव के पास 4.5 किलोमीटर का टनल सुरंग मार्ग का डीपीआर बन गया है। जल्दी टेंडर निकालकर इस काम का हम भूमि पूजन करेंगे। सिंथन पास पर 4600 करोड़ रुपए की लागत से 10.20 किलोमीटर के सुरंग के मार्ग का डीपीआर बन गया है। जल्दी टेंडर निकाला जाएगा। 350 करोड़ रुपए की लागत से खिलानी बाईपास सुरंग मार्ग का डीपीआर बन गया है। जल्दी ही टेंडर किया जाएगा। छतरू से अनंतनाग के बीच 5400 करोड़ के लागत से 10 किलोमीटर का वैल्यू सुरंग मार्ग बनेगा। डीपीआर बन गया है, जल्दी टेंडर हो जाएगा। आने वाले साल में ये सब पूरे काम शुरू हो जाएंगे। ये जितेंद्र सिंह आपको और उसके साथ साथ हमारे फारूक अब्दुल्ला जी आज नहीं है, श्रीनगर के सांसद, हमारे लद्दाख लेह के सांसद को विश्वास दिलाता हूँ, आप मेरे इस आश्वासन का उपयोग पार्लियामेंट में ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे ऊपर प्रिविलेज करने के लिए कर सकते हैं, पर उसकी आवश्यकता नहीं आएगी। ये 7 टनल ये इसी साल शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ सबसे बड़ा वरदान कोई होगा जम्मू कश्मीर के लिए तो दिल्ली से कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम हम लोग दिसंबर में शुरू करने का सोच रहे हैं। दिसंबर 2020 में, यानी आज का महीना है, शायद
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1.5 महीने में इसका काम शुरू होगा। इसका जमीन अधिग्रहण का कार्य जोरों में चल रहा है। ये एक ही रोड 21,000 करोड़ का है और दिल्ली से कटरा की दूरी केवल 650 किलोमीटर रहेगी और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम 2 चरणों में होगा। दिल्ली से गुरदासपुर, सिखों के हमारे 6 जितने हमारे गुरुद्वारा है अमृतसर में, सब इसके साथ आएंगे, जुड़ेंगे। और दिल्ली से गुरदासपुर और गुरदासपुर से कटरा, और ये जो 650 किलोमीटर है कटरा तक, ये मेरे अंदाज से हम कोशिश करेंगे कि 8 घंटे में दिल्ली से कटरा आप पहुँच जाएंगे और 5.5-6 घंटे में दिल्ली से अमृतसर पहुँच जाएंगे। तो यह ऐतिहासिक होगा। और आपको मैं बताता हूँ, यह आप मेरी बात पर विश्वास रखिए कि जब मैं मंत्री था तो मुंबई और पुणे के बीच में 9 घंटे लगते थे। तो मैंने जब कहा कि मैं ये प्रवास 2.5 घंटे में होगा तो लोगों हंसे और कुछ अखबार वालों ने मेरे ऊपर एडिटोरियल लिखे थे। पर अब दिल्ली और मुंबई 2 घंटे में हुआ। अभी दिल्ली और मेरठ का हम दिसंबर में उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय राज्य मंत्री वीके सिंह साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी का रोड है। अभी मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते हैं और आने वाले जनवरी से दिल्ली से मेरठ केवल 50 मिनट में होगा। ये काम हमने किया है। तो देश में निश्चित रूप से हमारी सरकार ने ये जो हमारा दिल्ली कटरा हाईवे, इसको बहुत प्रायोरिटी दी है। इस एक्सप्रेसवे पर लंदन की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को मौसम की जानकारी मिलेंगी और यही दिल्ली कटरा हाईवे जम्मू हाईवे को भी कनेक्ट करेगा और दिल्ली से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले कश्मीर वाले पर्यटकों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जम्मू से लेह तक का निर्माण जो कार्य है, जम्मू से जितेंद्र सिंह जी ने बताया है कि जम्मू से उधमपुर 4 लेन की सड़क हमने बनाई है, ऑलरेडी उसका उद्घाटन हुआ है। उधमपुर से रामबन तक दिसंबर 2020 तक 4 लेन सड़क बन जाएगी। चेनानी नाशरी का सुरंग जो है 2017 में प्रधानमंत्री ने जो उसका उद्घाटन किया है। रामबन से बनिहाल तक 2200 करोड़ रुपए के लागत से 33 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा और श्रीनगर से बनिहाल तक 1500 करोड़ की लागत से 65 किलोमीटर का 4 लेन सड़क का भी निर्माण लगभग हो गया है। तो मेरा विश्वास है कि इससे दिल्ली से जाने वाले लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। श्रीनगर तक दिल्ली से लेह जाना आसान होगा क्योंकि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेह जाने का समय आधा हो जाएगा। अभी सड़क मार्ग से 38 घंटे लगते हैं और मैं आपको कह रहा हूं कि दिल्ली से आपको कटरा 8 घंटे में पहुंचाएंगे। और फिर कितना इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड, व्यापार बढ़ेगा जिसका फ़ायदा आप लेते हैं। अभी तो इतने तकलीफ हो रही कि मुझे बताया गया कि 38 घंटे का समय लगता है। जोजिला सुरंग मार्ग बनने से दिल्ली से जम्मू, श्रीनगर से द्रास तक का आवागमन सुविधाजनक हो जाएगा। कारगिल और लेह लद्दाख के लिए हर मौसम में, हर साल पूरे ऑल सीजन में सड़क संपर्क बना रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लद्दाख लेह के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार के लिए खर्चा होती है। मेरा आदरणीय एलजी साहब, लद्दाख लेह के माथुर साहब और मनोज सिन्हा जी को प्रार्थना है कि इसमें पर्यटक, उद्योग व्यवसाय, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हनी, ऊल, इन सब बातों का विचार करते हुए इस परिस्थिति में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होता है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातें जहां होती है वहां उद्योग जाते हैं, जहां उद्योग जाते हैं वहां रोजगार होता है। अब वहां आईआईटी आई है, 5 स्टार रिसॉर्ट्स आ रहे हैं और हमने 370 हटाने के बाद विकास का दरवाज़ा खुल गया है। तो मेरा विश्वास है कि सड़क मार्ग से पर्यटक बढ़ेंगे और श्रीनगर के साथ लद्दाख लेह में भी पर्यटक बढ़े, ये मेरी बहुत दृढ़ इच्छा है। और जम्मू, श्रीनगर, लेह के बीच सामाजिक आर्थिक कार्य भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार में सुगमता आएगी और स्थानिक स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। मैं दोनों एलजी को कहूँगा कि अब अलग से आज का दिन नहीं है, पर एमएसएमई का, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स का, खादी ग्रामोद्योग का उपयोग करके विशेष रूप से मैं आप दोनों के साथ बैठकर आपको पूरी मदद देना चाहता हूं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आर्थिक समृद्धता भी आए। आज मैं खुले रूप से आप सबको नम्रतापूर्वक ये बताना चाहूँगा कि पिछले 50-60 साल में जो काम नहीं हुआ है वो जम्मू कश्मीर को, लद्दाख, लेह को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का काम
मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया और हम कोई पैसे की कमी नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं। एमएसएमई भी मेरे पास है, आप ज़रूर आइए। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख लेह में हज़ारों नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले, उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हम क्या मदद कर सके, वहाँ बनाई हुई चीज़ों का एक्सपोर्ट कैसे हो। मैंने बीच में आया था तो मैंने उस समय महबूबा मैडम थी, तब उनको कहा था, मैं शिपिंग मंत्री था, तब मैंने कहा मैं जम्मू कश्मीर को ड्राई पोर्ट देता हूँ, सैटेलाइट पोर्ट, ताकि वहीं से कंटेनर डायरेक्ट विदेशों में जाएंगे, वहीं से कस्टम फस्टम सब नियम वही हो जाएंगे। और आज जम्मू कश्मीर में अच्छी ऊल तैयार होती है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमा शाल बनती है, वो कितनी अच्छी है। पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। हमारे लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, इकोनॉमी को सुधारना चाहिए और जम्मू कश्मीर की, लद्दाख लेह की गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि आदरणीय जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में काफ़ी काम वो भी कर रहे हैं। हमारे दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और माथुर साहब सामाजिक आर्थिक के साथ विकास के काम कर रहे हैं। भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लेह होगा। परिस्थितियाँ बदलेगी, गरीबी हटेगी, रोजगार मिलेगा, उद्योग आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा और पर्यटन बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा सपना पूरा होगा। हम सब के मन में यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आखिरी में मेगा इंजीनियरिंग को मेरा इतना ही कहना है और मेरा विश्वास है कि वो 3-3.5-4 साल में इस काम को पूरा करके दिखाएंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। विश्व की, आशिया की सबसे बड़ी टनल, और ये टनल भी विश्व की, जो एक जिसमें 4,000 करोड़ की बचत हुई, यही केवल एक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये टनल 6 साल के बजाय 4 साल के अंदर पूरी हुई, ये भी रिकॉर्ड बनेगा। और एक बात भूल गया, लद्दाख लेह के जो पूर्व एमपी थे, जिनके प्रचार के लिए मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तब आया था और प्रचार के लिए भी आया था, तब मैंने वहाँ के लद्दाख लेह में, मेरी लेह में बहुत बड़ी सभा हुई थी और उस सभा में, रैली में करीब 15-20 हज़ार लोग थे और मैंने आश्वासन दिया था कि ये जोजिला टनल में बनाऊंगा। अभी पुराने एमपी अब नहीं है, वो बेचारे बहुत भले और अच्छे आदमी थे, वो अभी नहीं है, पर उनके जिसमें नए एमपी है वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी इसके लिए बहुत मदद की है। और दोनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, पुराने एमपी को और नए एमपी को। बेचारे लगातार पीछा करते रहे, उनको और उनके सब लद्दाख लेह की जनता को, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की जनता को आज एक नई सौगात हमारी सरकार ने दी है। मैं फिर से उस जनता को बहुत बहुत अभिवादन करते हुए उनको शुभकामनाएं देता हूं और विकास में हमारी सरकार आपके साथ रहेगी, यही वचन देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और एमएसएमई के लिए दोनों एलजी के साथ बैठूंगा, रोजगार के निर्माण और पर्यटन के क्षेत्र में भी आपको जरूर मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।